दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ की सीरीज में लाभ और हानि के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम चौथे पार्ट को देखने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले 3 पार्ट में हम बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस देख चुके हैं और बहुत आसान तरीके से हम सभी टाइप को कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो टाइप बचे हैं आज हम चौथे पार्ट में 2 टाइप को देखने वाले हैं जो कि थंबनेल पर आपको दिख रहे होंगे। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदकर बी रुपए में ए बेची जाए, मूल्य में परसेंटेज वृद्धि या कमी होने पर। तो ठीक है दोस्तों, इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे टाइप हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। और बाकी के जो 3 पार्ट हैं लाभ और हानि के, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों हमारा 6वां टाइप है और इससे पहले हम 5 टाइप के प्रश्नों को हम देख चुके हैं लाभ और हानि में। तो चलिए 6वां टाइप है हमारा कौन सा, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए। मतलब कुछ रुपए में हम कुछ वस्तुएं खरीदेंगे और जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतने रुपए में फिर मतलब जैसे अपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, देखिए कि ए ने कुछ कल में 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। तो बताइए उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। बहुत ही आसान है, देखते ही देखते आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बड़े अच्छे से समझना। तो देखिए दोस्तों क्या बताया था, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी जाएं, ठीक है, और बी रुपए में देखिए इतनी वस्तु खरीदी जा रही थी और ए वस्तुओं को बेचा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 8 रुपए में 10 वस्तुओं को खरीदा था, ठीक है, 8 रुपए में 10 वस्तुओं को खरीदा था। तो ये हो गया हमारा सीपी। और जिस तरीके से इस कंसेप्ट में लिखा जा रहा है आपको उसी तरीके से लिखना है, कभी भी यहाँ पर सीपी और एसपी नहीं लिखना है, आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो 8 रुपए में 10 वस्तुओं 10 कलमों को खरीदा जा रहा है और 10 रुपए में 8 को बेचा जा रहा है। तो ये एसपी हो गया, यहाँ से सीपी हो गया, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हमने 8 का 8 में मल्टीप्लाई किया और 10 का इस तरीके से 10 में। जो वैल्यू आती है इस साइड पे लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 8 का 8 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 64 और 10 का 10 में किया तो 100, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, यहाँ पर सीपी था तो सीपी कितना हो गया 64 और एसपी 100 हो गया, ठीक है। तो सीपी एसपी तो सब क्लियर होंगे, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा सीपी को क्या कहते हैं हम, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एसपी को सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो देखिए सीपी कितना हो गया 64 और एसपी कितना हो गया 100, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब सीपी कम हो एसपी ज्यादा हो तो क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ से हमने लाभ निकाला, कितना हुआ 64 से देखिए 100 कितना ज्यादा है, तो 36 ज्यादा है। तो पूछा क्या गया था, कितना लाभ और हानि परसेंट में पूछा गया था, ठीक है। तो लाभ और हानि परसेंट किस पे निकालते हैं, तो सीपी पे निकालते हैं, ठीक है। तो लाभ परसेंट निकाला तो देखिए ऊपर क्या आएगा, लाभ आया, और नीचे क्या आएगा सीपी। तो सीपी कितना था 64, ठीक है, और इनटू में 100 और परसेंटेज, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जब इसको सॉल्व किया हमने तो आंसर आया हमारा 56 सही 1/4%, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आसानी से हो जाएगा। 4 से इसको काट लेना, 4 से इसको, फिर 4 से इसको काट लेना। नहीं समझ में आ रहा हो तो काट के दिखाएं, बताइए। तो इतनी छोटी कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये भी नहीं आएगा तो बताइए फिर क्या कैलकुलेशन नहीं आएगी तो फिर सॉल्यूशन कहाँ से लाओगे, ये बताइए। कंसेप्ट सीखना आसान होता है लेकिन कैलकुलेशन जितनी फास्ट होती है दोस्तों उतना ही हम अपना समय बचा लेते हैं एग्जाम में, और यही हमारे ट्रिक होती है और कुछ नहीं होता। ट्रिकी पॉइंट यही होते हैं कि हम अपना समय किस तरीके से बचाएं, और समय बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 3 रुपए में 7 के भाव से खरीदे
और 7 रुपये में 3 के भाव से बेच दिए। मतलब जितने रुपए में इतने खरीदे थे उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे भी लिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर तो कुछ वैल्यू है और यहाँ पर अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उस टाइप के प्रश्नों को ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से देखेंगे हम। ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर आप हमारी मैथ की सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं तो अगर शुरू से आप हमारी मैथ की वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और घातांक करणी, परसेंटेज, अनुपात समानुपात, औसत और लासा मासा। तो दोस्तों आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है प्लेलिस्ट की, तो वहां से जाकर आप एक बार विजिट जरूर करें। जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, मैथ से डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए और देखिए दोस्तों, और पढ़िए अच्छे से, आप यकीनन मैथ सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देख लिया हमने, 3 रुपये में 7 के भाव से खरीदे हमने संतरे और 7 में 3 के भाव से बेच दिए। ठीक है, तो लाभ और हानि परसेंट हमें बताना है, यही पूछा जाता है प्रत्येक प्रश्न में कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। ठीक है, तो चलिए वही हमारा कंसेप्ट है कि 3 रुपये के 7 के भाव से हमने खरीदे तो ये CP हो गया, 7 में 3 के भाव से बेच दिए तो ये SP हो गया। तो हमने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब 3 का 3 में किया तो कितना हो गया 9, 7 का 7 में किया तो कितना हो गया 49। तो CP कितना हो गया, यहाँ से 9 हो गया, SP 49 हो गया। तो हमने नीचे लिखा है, देखिए CP हो गया 9, SP हो गया 49। ठीक है, तो यहाँ पर SP ज़्यादा है तो लाभ होगा, लाभ कितने का हुआ 40 का, तो लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट निकाला तो 40/9, 9 क्या है CP, परसेंटेज में जब लाभ और हानि हम निकालते हैं तो CP पर निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो हम शुरू से पहली वीडियो से ही बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा। दोस्तों आपको पता हो, मैं कभी भी फॉर्मूलों को याद नहीं कराता हूं, इसी वजह से, क्योंकि फॉर्मूले भूल जाते हैं। कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट के माध्यम से आप करिए, कभी नहीं भूलोगे, यकीनन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए कितना आया 444 सही 4/9%। तो काफी लंबा चौड़ा आ रहा है ये तो। ठीक है, जितना भी हो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न में थोड़ी चेंजिंग करते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच देता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर उल्टा तो नहीं हो रहा कि 5 में 4 के से खरीदा फिर 4 के से 5 में बेच दिया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कंसेप्ट हमारा यही है, हम कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही कंसेप्ट से हम इन दोनों प्रश्नों को देखेंगे, दोनों टाइप के, तो आप आसानी से कर लोगे। जब अलग अलग आपको टाइप बताए जाएंगे तो दोस्तों कन्फ्यूजन होती है, कितने टाइप आप याद करोगे बताइए, कितने कंसेप्ट आप याद रखोगे। तो चलिए इसी कंसेप्ट से देखते हैं हम। तो दोस्तों 5 से 4 के भाव में खरीदता है तो CP हो गया, 8 से 6 के भाव में बेचता है तो ये SP हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 का 5 में किया तो 30, 4 का 8 में किया तो 32। तो देखिए यहाँ से CP हो गया हमारा 30, SP हो गया 32। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, SP ज़्यादा है हमारा, 2 ज़्यादा है तो 2 का हो गया यहाँ से लाभ। तो लाभ परसेंट निकालेंगे। चलिए लाभ परसेंट, तो ऊपर आ गया लाभ, नीचे आएगा CP। तो देखिए CP हो गया 30 × 100 परसेंटेज। जब इसको सॉल्व किया, 2 से इसको 15 बार काटा, फिर इसको 5 से काटा, तो ये सॉल्व किया 6 सही 2/3 परसेंटेज का आ गया राइट आंसर। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एक और प्रश्न है, बार बार लाभ हो रहा है, अब की बार हानि करते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि राम ने 500 कॉपियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से खरीदी और उन्हें 20 रुपये में 18 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कितनी भी वैल्यू दी जाए, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, कितनी भी हो, यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है इसका यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए 28 रुपये में 25 के भाव से इनको खरीदा था तो ये CP हो गया, 20 रुपये में 18 के भाव से इनको बेचा तो ये SP हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18 का 28 में किया तो आया 504, 25 का 20 में किया तो आया 500। ठीक है, तो यहाँ देखिए CP आया कितना हमारा 504, तो ये हमने लिखा है, देखिए SP आया हमारा 500, तो यहाँ लिखा है देखिए SP 500। तो यहाँ देखिए CP ज़्यादा है, SP कम है। तो CP जब ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो वहाँ हानि होती है। तो हानि कितने की हो रही है, 504 में से 500 को माइनस किया, 4 आया,
4 की यहाँ पर हो रही है हानि, लेकिन प्रश्न में हमेशा आपसे हानि परसेंट या लाभ परसेंट पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हानि परसेंट देखते हैं। तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, चाहे लाभ परसेंट निकालिए या हानि परसेंट निकालिए, दोनों हमेशा सीपी पर निकाली जाती है। तो 4/504, 504 क्योंकि हमारे यहाँ सीपी है, इंटू 100%। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये हमारा 400 बट्टे कितना हो जाएगा 504। ठीक है, और हम सही में आंसर दिया होगा तो फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हानि हो रही है 0.79% की, तो बहुत कम हो रही है, मामूली है, झेल जाएंगे इतनी तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 4 प्रश्न हमने इस टाइप में देखे, तो अब हमारा नेक्स्ट टाइप है मूल्य में परसेंटेज वृद्धि या कमी होने पर आधारित। तो ये प्रश्न परसेंटेज में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये है ही परसेंटेज के प्रश्न, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी दे दिए जाते हैं। तो चलिए वहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना, तो बस क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, चावल का नया भाव बताइए। चावल का यहाँ पर नया भाव भी पूछा जा सकता है, पुराना भाव भी पूछा जा सकता है, पुराने और नए भाव में अंतर भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा एक राय दी है, एक सजेशन ये दी है कि हमेशा आप एक ही टाइप को याद रखें, एक ही टाइप से करें, क्योंकि दोस्तों टाइप आप कितने भी देख लीजिए, नंबर आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप अच्छे टाइप से करके आएंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, नंबर आपको एक ही दिया जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों हमेशा आप यही सोचें कि हमारा प्रश्न, हमारा टाइप कंप्लीट होना चाहिए। टाइप हमारा कैसा है, कैसा भी हो, बस आपकी समझ में आना चाहिए। जो आपकी समझ में आ गया वही आपके लिए सिंपल है, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। दोस्तों टाइप आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो दोस्तों आप आसानी से अपना समय बचा लेंगे। ठीक है, यही ट्रिकी पॉइंट होते हैं दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान तरीका है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, तो 1/4, हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा 1/4। तो इसमें कहने का मतलब है चावल का दाम, तो चावल का दाम जो पहले था ना वो 4 था, लेकिन बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, ऊपर जो दिया जाता है वही बढ़ता है, तो कितना 1 बढ़ गया। तो चलिए अब देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे कि पहले और अब, पहले था 4, ठीक है, रुपए जो दाम था, ठीक है, और अब हो गया 1 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अगर यहाँ कहता कि कम हो गया 25% यानी कम हो गया, तो यहाँ पर हम 4 में से 1 को माइनस कर देते। यहीं पर ये बात आप देख लीजिए, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, यहीं पर अगर ये कहता 25% कम हो गया चावल का दाम, तो यहाँ 4 में से हम 1 को माइनस कर देते, यहाँ 3 आता है 5 की जगह पर। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो बढ़ गया है तो 4 में 1 को ऐड किया तो कितना हो गया 5, पहले था 4 अब हो गया 5। तो अब जो रुपए और जो मात्रा होता है इसमें इन्वर्सली संबंध होता है। तो यहाँ देखिए 4:5 है, जैसे पढ़ा होगा आपने चाल और समय जो निकालते हैं कि 3:4 है, 4:3 कर देते हैं, तो ये सब कंसेप्ट शायद आपको पता हो। ठीक है, इसी तरीके से तो यहाँ पर देखिए मात्रा, तो यह मात्रा को हमने उल्टा कर दिया, 5 यहाँ आ गया, 4 हमारा यहाँ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि पहले 4 रुपये में 5 किलोग्राम चावल खरीदता था, क्या चावल है ना, हाँ चावल ही है। अब 5 रुपये में 4 किलोग्राम चावल खरीदता है, 25% की वृद्धि हो गई है किसमें, मूल्य में। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, जो चीज़ आपको 100 रुपये में पहले मिल रही थी अब उसमें वृद्धि कर दी रेट में, कि अब भाई 100 में नहीं मिलेगी, 150 रुपये में मिलेगी आपको यही चीज़। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि हुई तो आपको क्या होगा बताइए, वही चीज़ हमें ज़्यादा, पहले की अपेक्षा जो कीमत थी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपको उतनी ही मिल रही है, कमी होगी मात्रा में। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये मात्रा है ये यहाँ पर किलोग्राम में है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए पहले 5 किलोग्राम चावल खरीद के ला रहे थे और अब 4 किलोग्राम ला रहे हैं। जब 25% की वृद्धि नहीं हुई थी मूल्य में तब हम 5 किलोग्राम चावल ला रहे थे, लेकिन 25% जब रेट बढ़ गया तो अब 4 किलोग्राम ही हमें मिल रहे हैं उतने पैसों में। ठीक है, तो कमी कितने की हो रही है, तो 1 की हो रही है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 400 रुपये में
10 किलोग्राम कब चावल मिलते हैं, कितने 10 किलोग्राम कब मिलते हैं, और यहाँ इसके अनुसार कितने कब मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1 बराबर हो गया 10, 1 बराबर हो गया 10। अलग अलग निकाल लेंगे हम मात्राएं अलग अलग। तो यहाँ देखिए इसको हमने यहाँ निकाला तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 50 किलोग्राम, मतलब जब रेट नहीं बढ़ा था तब हमें 50 किलोग्राम हम खरीद के ला रहे थे। ठीक है, और फिर जब रेट बढ़ गया तो अब कितने ला रहे हैं, देखिए यहाँ से निकाले हमने मात्रा 4 गुणा 10 तो 40 किलोग्राम। तो देखिए रेट बढ़ेगा तो कम ही तो मिलेगा फिर हमें उतने पैसों में, तो 40 किलोग्राम लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि पूछा क्या जा रहा है, नया माल पूछा जा रहा है, नया भाव पूछा जा रहा है। तो जब नया भाव पूछा जाएगा तो अब वाली कंडीशन यही तो है, अब जब बढ़ने के बाद रेट बढ़ने के बाद में अब 40 किलोग्राम ही तो ला रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नई कीमत निकालेंगे तो देखिए 400 रुपये की बात हो रही है, यहाँ पर रुपये दिए हैं 400, तो 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। तो देखिए 400 रुपये में हम निकालेंगे कीमत, तो 400 रुपये में 40 किलोग्राम के हिसाब से कितने का रेट हो गया, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना हो गया, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 25% की वृद्धि होने पर रेट में अब कितनी हो गया उसका रेट, 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अगर हम पहले की बात करें, पहली कीमत क्या है, तो देखिए पहली कीमत हम यहाँ निकाल लेंगे, कितने रुपए पे, 400 रुपये पे ही निकालेंगे। तो 400 रुपये पे निकालेंगे तो देखिए 400 रुपये में 50 किलोग्राम पहले मिलता था। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कीमत आ गई 8 रुपये प्रति किलोग्राम, यहाँ से भाव कितना है 8 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ रेट है 8 का, यहाँ है 10 का, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हुई है 25% की। ठीक है, तो अब तो क्लियर हो गया होगा। अब दोनों तरीके से अगर आपको पूछा जाता है, पुराना भाव पूछा जाएगा तो हम यहाँ से निकालेंगे, नई कीमत यहाँ से पूछी जाएगी, नया भाव पूछा जाएगा तो हम यहाँ से निकालेंगे, दोनों का अंतर पूछा जाएगा तो इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो, दोनों का अंतर कर दो। ठीक है, आ जाता है कभी कभी प्रश्न जो है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है, तो याद रखना इस बात को आप। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं और समझते हैं, इसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखिए, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, 20% कम हो गई, तो अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो सामान का नया भाव बताइए। नया ही पूछा जा रहा है, कोई नहीं, ज़्यादातर नया ही पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ कीमत कम हुई है, अरे जब कम होगी तो अधिक मिलेगा ना, मिलेगा या नहीं मिलेगा बताइए। 100 रुपये में हम पहले ला रहे थे 5 किलो चीनी और रेट कम हो गया कि भाई 80 में ही आ जाएगा इतना, तो फिर 100 रुपये में ही लेके आएंगे तो ज़्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। तो बस ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो चलिए 20% ही कमी हुई है, तो 20% कैसे लिखते हैं, 1/5। तो पहले कीमत थी 5, अब कम ही हुई है, यहाँ देखिए कमी हुई है, तभी मैंने ये कम वाला लिया है यहाँ पर, क्योंकि पहले वृद्धि वाला था, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। वहाँ पर भी ये बात बताई थी, तो कमी की बात है। तो देखिए पहले कीमत कितनी थी, 5 रुपये में जितना सामान ला रहे, तो अब होगी कीमत कितनी, 5 में से 1 माइनस किया तो 4। ठीक है, 4 मात्रा निकाली तो दोनों को हमने अपोजिट कर दिया, तो 4 यहाँ 5 यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम पहले कितना ला रहे थे, 4 किलोग्राम लेके आ रहे थे, 4 किलोग्राम चीनी, तो जब कमी हो गई अब ला रहे हैं 5 किलोग्राम उतने ही पैसों में। ठीक है, अब यहाँ पर कितने अधिक लेके आ रहे हैं, कमी होने पर कितनी अधिक मिल रही है हमें, तो 1, और यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। तो देखिए 1 बराबर हो गया 6, तो यहाँ से अलग अलग हम कीमत मात्रा निकाल लेंगे। तो देखिए 4 से निकाली हमने, तो 4 गुणा 6 मतलब 24 किलोग्राम, और यहाँ से 5 से निकाली तो 5 गुणा 6 30 किलोग्राम। तो मतलब कहने का ये है कि जब वृद्धि नहीं हुई थी तब हम 24 किलोग्राम चीनी मिल रही थी, कितने भी पैसे में, XYZ कितने भी पैसों में। ठीक है, और उतने ही पैसों में अब हमें मिल रही है 30 किलोग्राम, क्योंकि रेट कम हो गया है। ठीक है, तो अब नया भाव पूछा है, तो नया भाव तो हम यहीं से निकालेंगे। तो नया भाव निकाला, पैसे यहाँ पर दिए गए हैं, जब बात की गई है 240 रुपये की, तो हम इसी मूल्य को यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो चलिए, तो यहीं से हमने निकाला कि 240 रुपये में अब 30 किलोग्राम चीनी मिल रही है, तो रेट कितना हो गया, 30 से जब इसको काटा तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम, कितना 8 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर यहाँ हम इसको निकालेंगे, पुराना भाव निकालेंगे, तो ये ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर कमी हो रही है। चलिए निकाल कर देखते हैं। ठीक है, निकालने में क्या जाता है, 24 किलोग्राम है ना, तो 240 रुपये पे निकालना है, तो 24, तो देखिए 24 से 24 कट गया तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर रेट में कमी हुई थी तभी तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक है ना, तो आई होप क्लियर होगा, दोनों टाइप आपके क्लियर हो गए होंगे, हैं दोस्तों। तो चलिए आज हमने दोनों टाइप देख लिए हैं, दोनों टाइप आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताइए
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना दोस्तों, क्योंकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर ईवीएस की सीरीज को फुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करें। और हिंदी की सीरीज चल रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम हिंदी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर आप एक बार विजिट जरूर करें और देखें प्लेलिस्ट में, आपको यकीनन बहुत ही अच्छी लगेंगी वीडियोज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।